भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620, 7999685886। करवा चौथ के एक दिन पहले मार्केट में जमकर रौनक थी, लेकिन इसी भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने एक महिला के पर्स से 1.5 लाख कीमत का सोने का हार गायब कर दिया। शनिवार की शाम 7 बजे करीब यह घटना सूरज भवन मेन रोड पर हुई। घटना के बाद जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिली, थाना प्रभारी KS गहलोत सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कुछ देर तक घटना के बारे में पतासाजी करने का प्रयास किया, लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण किसी भी तरह की जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाई। बताया गया कि कोसमी निवासी एक महिला ने आज ही अपनी भाभी के साथ पहुंचकर सूरज भवन में स्थित मयंक ज्वेलर्स से 1.5 लाख का सोने का हार खरीदा था, जिसे लेकर वह बस कुछ ही दूरी तक गई थी कि बैग से हार ही गायब हो गया। इस संबंध में महिला की शिकायत पर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। मेरी वाइफ है जो मयंक ज्वेलर्स से गले का हार लिए, उसके बाद मयंक ज्वेलर्स से होते बापना ज्वेलर्स तक गए पैदल, और उसी बीच में पर्स से जो हार वाला डब्बा था मैं। कब सूचना मिली आपके वाइफ को? हम बिल्कुल यहाँ से 5 मिनट नहीं लगा होगा मैं बापना ज्वेलर्स से। लगभग कितने का था सामान? वो था 1.5 लाख। ये कोई डाउट था, कोई आगे पीछे चल रहा था, क्या पर्स से गिरा, ऐसा कुछ आइडिया नहीं? किसी ने निकाला, गिरा तो नहीं, क्योंकि चैन निकाला कुछ समझ में नहीं आया। और कोई था साथ में? भाभी थी हमारे, उनने भी नहीं देखा। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार और जनजातीय अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय आदिरंग उत्सव का शनिवार को समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। अतिथियों ने सबसे पहले यहां लगाए गए आदिवासी चित्रकला, पारंपरिक व्यंजनों और आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े स्टॉलों का भ्रमण किया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें धार जिले के कलाकारों ने भगोरिया नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं डिंडोरी से पहुंचे बैगा कलाकारों ने भी अपने नृत्य का प्रदर्शन किया। अनूपपुर जिले के कलाकारों ने गुदुम बाजा बजाकर दर्शकों का ध्यान खींचा, तो वहीं पंडवानी की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान आदिरंग उत्सव के इस आयोजन में सैकड़ों लोगों ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य से लेकर पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया।
डेंजर रोड को बाईपास के तौर पर विकसित करने की तैयारी पूरी होते ही अब यहां पर कार्य भी शुरू हो गया है। पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा प्राथमिक स्तर पर सड़क की चौड़ाई के अनुरूप जेसीबी से खुदाई की जा रही है। वहीं पेड़ों को काटने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बात की जानकारी लगते ही कई पर्यावरण प्रेमी प्रशासन के इस निर्णय का विरोध भी कर रहे हैं। इसके पूर्व भी साल भर पहले यहां पर सड़क चौड़ीकरण और पेड़ों की कटाई का जोरदार विरोध शहरवासियों ने किया था, जिसके बाद लंबे समय तक इस मार्ग पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। लेकिन अब प्रशासन ने विकल्प के तौर पर कोई अन्य रास्ता नहीं होने और शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए इस मार्ग पर चौड़ीकरण कार्य को प्रारंभ कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराए जा रहे इस कार्य के चलते मार्ग अब पूरी तरह से बंद हो गया है। रास्तों को बंद करने के लिए प्रशासन ने दोनों ओर से नाली की खुदाई कर दी है, जिसका पता चलते ही वाहन चालक आधी दूरी तय करने के बाद वापस जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शहर की तरक्की के लिए डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है शहर के अंदर में जो सकरी सड़कें हैं और जो अतिक्रमण कर दी गई है दुकानों के द्वारा, पहले वहाँ पे इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और गोंदिया रोड और गुजरी के रोड, भटेरा, बूढ़ी की जितनी भी रोडें हैं वहाँ पर जो अतिक्रमण हो गया है उनको हटाना पहले ज़रूरी है। ये तो खैर हो ही जाएगा बाद में, लेकिन अभी यहाँ पे ये सब जो कर इतने सारे पेड़ पौधे कट गए हैं तो इसकी भरपाई कैसे करेंगे। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमने 400 या 4000 पेड़ लगा दिए हैं, उसमें से 4 पेड़ भी ठीक से नहीं अभी जम पाए हैं, तो फिर ये क्या किस काम का डेवलपमेंट है ऐसा।